हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे वर्क करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अभी की जो हमारी करेंट यूनिट चल रही है वो है मेंसुरेशन, और उसका हमारा जो आज का नया क्वेश्चन है वो है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर and its curved surface area is 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स वॉल्यूम इज, तो यहां पे हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। गिवन हमें सॉल्यूशन में क्या दिया है? सॉल्यूशन में हमें गिवन दे रखी है रेडियस। रेडियस है हमारी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सो द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर, बेस हमारा सर्कुलर होता है, जैसे ये हमारा टॉप दिख रहा है, सिमिलरली हमारा बेस होता है। अगर इस फिगर को मैं इन्वर्टेड कर दूं, घुमा दूं, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा टॉप हमें दिख रहा है वही सिमिलर हमारा बेस में रहता है एक सिलेंडर में, जिसकी रेडियस हमारी 14 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से किसी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये हमें 14 सेंटीमीटर गिवन दे रखा है, ठीक है। अब यहां पे फाइंड हमें करना है वॉल्यूम, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया, एक और चीज हमें गिवन दे रखी है, CS से लिख रहा हूं मैं, कर्व सरफेस एरिया, वो हमें गिवन दे रखा है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें वॉल्यूम। वॉल्यूम की वैल्यू हमें निकाल के लानी है, जिसके लिए हमें सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट होता है वो बताता हूं मैं सबसे पहले आपको। आप देख सकते हैं यहां पे फिगर जो है, मैं सेम एक इन्वर्टेड फिगर और यहां पे निकाल के रखता हूं, तो फिर आई होप ये आपके लिए क्लियर होगा। ये हमने इसको रोटेट करा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहां पे ये हमारा बेस है, ठीक है। ये बेस है हमारा, सर्कुलर बेस है हमारा, और उस बेस की रेडियस हमारी 14 है। ये हमारा वही सेम जो है, सेम टू सेम 14 सेंटीमीटर। अब मैं इसके थ्रू आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो देखना कि वॉल्यूम का फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट हुआ है, ठीक है। तो हमें सर्कल का एरिया पता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों होता है उस पर अभी हम डिटेल में वर्क नहीं कर रहे हैं, उस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपको सबको पता है। यानी कि हमें ये सर्कुलर जो हमारा रीजन है नीचे का, अगर हम सिर्फ इसके ऊपर कुछ भी चीज रखें, कोई भी सॉलिड चीज, या फिर हम इसके एरिया को कवर करें, तो वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन जिस सर्कुलर एरिया को कवर करने के बाद अगर हम एक पर्टिकुलर हाइट तक कोई भी लिक्विड या फिर सॉलिड चीज भर दें अगर इस सिलेंडर में, तो हमें ये हाइट भी कवर करनी है, तो इसका मल्टीप्लाई हाइट में और हो जाएगा। क्योंकि बेस तो आपका सर्कुलर है, तो आपको ये सर्कुलर रीजन तो कवर करना ही है, और साथ में एक पर्टिकुलर हाइट और कवर करना है। यानी कि पाई आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा उस पर्टिकुलर हाइट का, जितनी हाइट तक हमें उस वॉल्यूम को फिल करना है, ठीक है ना। तो वो हमारी वॉल्यूम होती है, यानी कि वॉल्यूम इसकी कैपेसिटी, इसके अंदर कितनी लिक्विड या फिर सॉलिड चीज आ सकती है, ठीक है। तो वो हमारा पाई आर स्क्वायर एच किस तरीके से होता है वो मैं आपको ये फिगर के थ्रू डिस्क्राइब करना चाह रहा था। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम सेम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मैं इसको रब करके यहां पे वॉल्यूम की जगह पे मैं पाई आर स्क्वायर एच लिख रहा हूं। समझ में आया ये पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर बेस कवर करना है और एक पर्टिकुलर हाइट तक हमें वो लिक्विड भरनी है, या फिर जो भी है, हमें नहीं पता कि क्या भरना है हमें, लेकिन वॉल्यूम यानी कैपेसिटी, यानी इसके अंदर हम कुछ भी चीज डाल रहे हैं, कुछ भी चीज भर रहे हैं, तो वो वॉल्यूम हमारा पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब हम आएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया पे। कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम तो हमने लिख लिया कि हमें क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जिसमें पाई की वैल्यू हम 22/7 ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं दे रखा है। अगर वो स्पेसिफिक गिवन दें कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तब आप ये यूज करोगे। अगर नहीं दिया तो 22/7 लेके चलेंगे हम, क्योंकि रेडियस हमारी जो है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है, और वो 7 से कैंसिल आउट हो जाएगी इन दी एंड, क्योंकि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच लगाना है आपको। तो पाई की वैल्यू आपको 22/7 पता है, रेडियस आपको पता है, लेकिन ये जो एच है यानी कि आपकी हाइट है, वो हाइट भी अननोन है। तो पहले उस हाइट को फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर
इनटू ये जो h अननोन है, यहां पे हमें लाके रखनी है h की वैल्यू, जिसको फाइंड करने के लिए उन्होंने CSE की वैल्यू गिवन दी है हमें। कर्व्ड सरफेस एरिया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh। अब ऐसा क्यों होता है इस पे बात करते हैं हम, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला किस तरीके से होता है वो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया पे बात करते हैं। तो देखिए, अगर मैं ये पर्टिकुलर एक सर्कल अगर मुझे गिवन दे रखा है, आप मान लीजिए आपने कॉइन लिया है, और अगर आप उस कॉइन की एज को सिर्फ और सिर्फ एज को कवर करोगे, अगर इसको पेंट करोगे, तो आप इन दी एंड ये सर्कल का आप क्या कर रहे हो, सरकमफेरेंस कवर कर रहे हो। अगर मैं यहां पे इस बीच वाले पोर्शन की बात करता तो वो πr² हो जाता, यानी कि उसका एरिया हो जाता सर्कल का, ठीक है। πr² हमारा एरिया होता है सर्कल का। अभी हम सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं, सरकमफेरेंस हमारा 2πr होता है, ठीक है। तो ये 2πr हमने सिर्फ और सिर्फ उस कॉइन के एज को पेंट किया, यानी कि ये जो हमारा जो आउटर एरिया है कॉइन का, उसको हमने पेंट कर दिया। अब वही कॉइन के ऊपर अगर मैं एक और कॉइन प्लेस कर दूं, अगर मैंने इस तरीके से एक और कॉइन को प्लेस कर दिया और फिर उसके ऊपर मैंने एक और कॉइन प्लेस किया, एंड सिमिलरली सो ऑन, मैं बहुत सारे कॉइन एक के ऊपर एक रखता चला गया, तो एक पर्टिकुलर हाइट मिल जाएगी हमें। अगर आप रख के देखोगे, आप 5-6 कॉइन लोगे और उन्हें एक साथ रखोगे, तो वो इस तरीके से एक सिलेंडर फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आपका 2πr, इसके जो आपकी साइड, ये इसका जो एज है, ये वाला पूरा जो पोर्शन है साइड का, उसको पेंट करोगे अगर आप, तो 2πr कवर होगा। लेकिन आपने कॉइन के ऊपर कॉइन रख दी, तो आपने एक पर्टिकुलर हाइट जो है, उस हाइट तक आप इसको पेंट कर रहे हो, यानी उस हाइट तक आप इसका सरफेस एरिया कवर कर रहे हो, तो उस हाइट का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। यानी कि दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हो। इसमें हम कैपेसिटी निकाल रहे थे, वॉल्यूम निकाल रहे थे, तो हम कोई भी लिक्विड फिल कर रहे हैं, तो लिक्विड अंदर फिल करेंगे तो वो उसका पूरा कैपेसिटी जो है, वो पहले तो जो उसका बेस है वो कवर करेगा, बेस कवर किया तो πr² आया, और एक पर्टिकुलर हाइट तक हमें वो लिक्विड को भरना है, तो इसलिए वो h का मल्टीप्लाई हुआ। सरफेस एरिया में हम इसके साइड, मतलब साइड नहीं है यहाँ पे, सॉरी, इसके हम पूरी सराउंडिंग को पेंट कर रहे हैं या कवर कर रहे हैं, वो सरफेस एरिया होता है। कैपेसिटी वॉल्यूम हमारा, इसके अंदर हम कोई चीज फिल कर रहे हैं, दोनों में यही डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे जब इसके सराउंडिंग को कवर कर रहे हैं या फिर इसके सराउंडिंग को पेंट कर रहे हैं, जो हमारा सिलेंडर है, तो उसके लिए हमें 2πr यानी कि सरकमफेरेंस तो कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसके साइड में पेंट कर रहे हैं, हम इसके बीच में और ऊपर पेंट नहीं कर रहे हैं, साइड की बात हो रही है। तो वो 2πr होगा हमारा सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और उसके बाद एक पर्टिकुलर हाइट है इस सिलेंडर की, उसका मल्टीप्लाई होगा, तो 2πRh इस तरीके से CS से मिला है हमें। अगर मेरे पास 3D फिगर्स होते और अच्छे से, तो मैं आपको और अच्छे से समझाता, लेकिन आई होप मैं ये समझा पाया हूँ आपको, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बच्चों को पता नहीं होता है कि ये CS और वॉल्यूम निकले कैसे हैं। सब इनको सिर्फ रटते जा रहे हैं कि 2πRh होता है फॉर्मूला, πr² होता है ये फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्म करना बताया कि ये फॉर्मूला बना किस तरीके से है, ठीक है। और लॉजिकली सर्कल का 2πr और सर्कल का πr² क्यों होता है, उसकी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, वो वापस एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी। अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है CS से कितना, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया की बात चल रही है। कर्व सरफेस एरिया हमारा होता है 2πRh इज इक्वल टू 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप चाहो तो यहां से सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट को हटा सकते हो, कोई यूज नहीं है लिखने का। इन दी एंड हम जो हमारी हाइट आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन दिया है। कर्व सरफेस एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सिलेंडर की जो रेडियस है वो भी 14 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट भी हमारी सेंटीमीटर में निकलेगी इसलिए, और वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे। 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7 यूज कर रहे हैं हम, आर की जगह पे रेडियस हमारी 14 सेंटीमीटर हमें गिवन दिया है, एच हमारा अननोन है जो हम फाइंड करेंगे, 880 हमारी कर्व सरफेस एरिया की वॉल्यूम इक्वल्स टू में 7 से कैंसिल आउट हो रहा है 14, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। अगर आप चाहो तो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2 का आप 22 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 44, और 44 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 88। तो यहाँ पे हमारा इन दी एंड 88 आएगा, तो यहाँ पे 88 मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल टू 880। अब ये h की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो 88 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा डिवाइड में,
सो 880 डिवाइडेड बाय 88 कैंसिल आउट होगा ये 10 टाइम्स। बहुत इजी कैलकुलेशन, यानी कि हमारी हाइट की वैल्यू आ चुकी है 10 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना मत भूलना, क्योंकि यूनिट आप लगाते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि ये सबको सेंटीमीटर में गिवन था। अगर कोई भी एक चीज मीटर में देते तो हम उसे कन्वर्ट करते सेंटीमीटर में, ठीक। तो यहाँ पे हाइट हमारी 10 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमारी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम का हमने सब कुछ यहाँ पे लिख के रख रखा है। पाई आर स्क्वायर इज फॉर्मूला होता है, जैसे पाई की जगह पे हमने 22/7 रखी है वैल्यू। रेडियस हमारी 14 है, 14 का स्क्वायर यानी कि 14 का 2 बार मल्टीप्लाई इनटू हाइट है हमारी 10 जो हमने फाइंड करी है जस्ट, इज इक्वल टू हमारा वॉल्यूम निकल आएगा। इसको सॉल्व करना है, 7 से कैंसिल आउट करेंगे 1 टाइम्स, 7 से कैंसिल आउट होगा ये 2 टाइम्स। अब यहाँ पे वही कैलकुलेशन है। देखिए कैलकुलेशन में हमेशा मैंने एक ट्रिक आपको बताई है, वो मैं एक और बार आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। जब भी आपको यहाँ पे 22 मिले, क्योंकि आप जितनी बार भी मेंसुरेशन यूनिट में क्वेश्चन करोगे, जितने भी आपके सर्कुलर फिगर्स रहेंगे उनमें पाई की वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी। तो जब भी 22/7 आप यूज करोगे तो 22 को आप 2 × 11 में स्प्लिट कर लेना। 2 × 11 आपका 22 होता है। बाकी सारी वैल्यूज को आप इस तरीके से लिख देना जो भी आपकी गिवन दे रखी है, इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब हम कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे। 11 को अकेला खाली छोड़ेंगे और आप यहाँ पे 14 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 28, और 28 का आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 56। सो यहाँ पे 56 आया आपका मल्टीप्लाई करने के बाद इंटू 10 इंटू 11। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई तो बहुत ईजी है, एंड इन दी एंड हम 0 लगा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 56 में। तो एक ईजी ट्रिक होती है, यहां पे 56 लिखो आप साइड में, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए ये 0 और 0 दो आप आगे पीछे लगाओगे। याद रखना सिर्फ और सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक है ये, ठीक है। अब चाहो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेना, बहुत ईजी है। 11 से मल्टीप्लाई करना ईजी होता है। साइड में आप चाहो तो रफ में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आपको एक ट्रिक सीखनी है तो देखिए 0 और 0 आप आगे पीछे लिखोगे, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसके 11 में मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लिख के उसके आगे पीछे 0 लगाना है। इन दोनों को आप ऐड करोगे, ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 6। अगली दो न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करोगे, 5 और 6 ऐड होंगे तो आपको मिलेगा 11। तो 1 आपका यहाँ आएगा, 1 आपका जाएगा कैरी ओवर, ठीक है। 5 और 0 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 5, और ये 1 जो है इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 6, ठीक है। 5 और 0 5 और 1 ऐड हुआ तो 6 जो कैरी ओवर में आया था। 616 आई है वैल्यू, 616, और ये 0 जो है 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 6160 सेंटीमीटर क्यूब आपकी आ गई है वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आई है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों था, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर एच। अब सिर्फ और सिर्फ यूनिट की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर रेडियस जो है और हाइट जो है, रेडियस आपकी सेंटीमीटर में है, हाइट भी आपकी सेंटीमीटर में है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी आपकी कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू, ठीक है। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो रेडियस आपकी यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो 2 रेडियस है क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहीं पे हो गया आपका, और हाइट का जो आपका सेंटीमीटर अलग है वो और आएगी यूनिट, तीनों का मल्टीप्लाई हो गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गई हमारी वॉल्यूम की यूनिट। तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम की क्या बोलते हैं यूनिट किस तरीके से लिखते हैं वो भी मैंने डिस्क्राइब किया, और जो नॉर्मल आपकी हाइट है या फिर रेडियस है वो आपकी सिंगल यूनिट यानी सेंटीमीटर में रहेगी। कर्व सरफेस एरिया जितने भी एरिया हैं वो आपके सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेंगे, और जितने भी आपके वॉल्यूम्स हैं वो आपके सेंटीमीटर क्यूब में रहेंगे। मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर और मीटर भी हो सकता है, ठीक है। यूनिट आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन स्क्वायर, क्यूब और सिंगल किस तरीके से आता है ये मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। CSA और वॉल्यूम का फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट हुआ वो हमने देखा। जरूरत क्यों थी, क्योंकि हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते कि सीधे हम फॉर्मूले रट लें, बना किस तरीके से वो जानना जरूरी है। उसके बाद हमें CSA की वैल्यू गिवन दी थी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस हमें गिवन दिया था, वॉल्यूम हमें एक चीज मिसिंग थी वो थी हाइट। तो उसको फाइंड करने के लिए हमने CSA का यूज किया, सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करी। h हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर, उस 10 सेंटीमीटर को यहाँ पे h की जगह पे लाके रखा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 6160 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ रहा है वॉल्यूम का आंसर। आई होप ये क्वेश्चन मैं आपको समझा पाया हूं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगी है या तो फॉर्मूला जनरेट करने में या फिर मल्टीप्लिकेशन में, या फिर फॉर्मूलास अगर आपको थोड़ा डिफिकल्टी दे रहे हैं याद करने में या कुछ भी, या फिर आपको कोई भी कैलकुलेशन में 11 की ट्रिक हुई, जैसे किसी में भी आपको कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि हम उनको पहले सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।